हम तुम्हारे दरवाजे पर आकर ये बताने आए हैं कि अब तुम बैकवर्ड के घरों में वोट मांगना भी मत आना। अगर अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए टिकट नहीं है इस बीजेपी पार्टी के पास, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के यहाँ टिकट वोट मांगने भी मत आना। अरे 400 सीट कहां से लेके आओगे तुम्हें, जब देश के आधी संख्या को तुम टिकट नहीं देना चाहते, ओबीसी के नाम पे मूर्ख बनाना चाहते हो, वोट कहां से लोगे? वो जमाना, वो दौर चला गया जो जाट और नॉन जाट, जाट और बैकवर्ड लड़ते रहे और तुम मड़ाई खा गए कि आ जाओ अब मैदान में, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो अरविंद शर्मा इस रोहतक लोकसभा से पिछले 4.5 साल से गायब था, वो टिकट लेकर फिर मैदान में आ रहा है। हम देखते हैं अब की बार अरविंद शर्मा किसकी वोटों से जीतेगा। अगर 60,000 ब्राह्मण वोटों से अगर अरविंद शर्मा जीतता है तो अब की बार जीत के दिखाए अरविंद शर्मा। तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम झूठा धर्मवाद, झूठा राष्ट्रवाद, तुम्हारा कोई वाद सच्चा नहीं है। तुम हर बात में झूठे हो और झूठों के लिए इस भारत देश में कोई जगह नहीं है। अब की बार पूरे भारत देश से इनका सुपड़ा साफ करके और लोकतंत्र की व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना। साथियों, 76 साल की आज़ादी में आज तक हमारे को किसी ने भी नहीं पूछा और हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि अब तो हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बन गया, अब तो हमारे हिस्से में टिकटें आएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ओबीसी का बन गया, उसके बाद भी अति पिछड़े वर्ग को एक भी टिकट नहीं दी गई। ये शमशान घाट मैंने इसलिए चुना है कि आज हम शमशान घाट से जो बीजेपी वाले जो अपर लेवल के जो मंत्री हैं वो शायद मर गए हैं, उन्हें अति पिछड़ा वर्ग के लोग दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम यहाँ शमशान घाट में ही हम उन्हें दिखाई दे जाएं। रोहतक में अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने किया बीजेपी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन। शमशान घाट से शुरू किया प्रदर्शन, बोले बीजेपी वाले वोट मांगने न आए, कांग्रेस को भी दी चेतावनी। जी आपको बता दिया, रोहतक की शीला बाईपास स्थित रामबाग शमशान घाट से अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार करते हुए बीजेपी का विरोधी मोर्चा खोल दिया है। आज सुबह रामबाग शमशान घाट से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रोहतक के हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे और नायब तुझसे वह नहीं। आज सुबह रामबाग शमशान घाट से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रोहतक के हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे और नायक तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं के नारे लगाए। अति पिछड़ा वर्ग नेता सुरेंद्र पंचाल ने बताया कि 35% की आबादी वाले एमबीसी लोगों को बीजेपी ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में एक भी टिकट नहीं दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रही है, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग जाग चुका है और बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को घर वोट मांगने आने से मना कर दिया और रोहतक से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि 4.5 साल से गायब सांसद अब फिर मैदान में वोट मांगने का काम कर रहा है, जिसे हम हराने का काम करेंगे। साथ ही सुरेंद्र पंचाल ने बताया कि उन्होंने शमशान घाट से प्रदर्शन इसीलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग मर चुके हैं, तो शायद उन्हें शमशान से अति पिछड़ा वर्ग की आवाज सुनाई दे। सुरेंद्र पंचाल ने बीजेपी के बाद कांग्रेस को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अभी अति पिछड़ा वर्ग जाग चुका है, यदि कांग्रेस भी उनके समाज के लोगों को टिकट नहीं देती तो उनका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा और तानाशाह खत्म कर लोकतंत्र दोबारा स्थापित किया जाएगा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में सुरेंद्र पंचाल ने और क्या कहा। देखिए, मामला ये है कि जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की जो लोकसभा की टिकटें जो फाइनल हो चुकी हैं उसमें 35% अति पिछड़ा वर्ग को कोई जगह नहीं मिली है और 10% अति दलित वर्ग के लोगों को कोई जगह नहीं मिली है। आज प्रदेश की आधी आबादी के लोगों को एक भी टिकट नहीं देना ये साबित करता है कि बीजेपी का जो चरित्र है वो हमारे खिलाफ है। और अब हम इन लोगों को यहाँ ये बताने के लिए आए थे कि आप लोगों ने हमें टिकट नहीं दी, अब आप लोग हमारे पास वोट मांगने भी मत आना। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता
चाहे वो हमारे ही समाज का क्यों ना हो, अगर वो आपके पास वोट मांगने आता है तो उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ और उसको ये कह दो कि भाई अब आप अपने घर जाओ। इन लोगों के पास अगर हमारे लिए टिकट नहीं है तो हमारे पास भी इनके लिए वोट नहीं है। कोई ज्ञापन वगैरह दिया आपने? कोई ज्ञापन नहीं देना हमने इनको। ज्ञापन देके अब तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है। अब ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला। अब ज्ञापन वापन का मामला नहीं है, अब वोट का मामला है। तो आचार संहिता लगी हुई है और धरने प्रदर्शनों के ऊपर जो कि एक रोक होती है उसमें भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो फिर ये टिकटें जो है ना, टिकटें इस आचार संहिता से पहले ही फाइनल करनी चाहिए, फिर तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अब टिकट तो ये फाइनल करते हैं आचार संहिता लगने के बाद, तो विरोध भी तो फिर आचार संहिता लगने के बाद ही होगा ना। तो ये तो इनका षड्यंत्र होता है कि आचार संहिता लगाने के बाद ये इस तरह के काम करते हैं। और कांग्रेस ने तो अभी फाइनल भी नहीं की है। संख्या बता रहे हैं, लेकिन संख्या में आप टोटल 35 भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या करें? देखिए, हमारे लोगों को इन्होंने इतना मजबूर कर रखा है कि वो अपनी उन लोगों को अपनी दिहाड़ी से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पीछे कांग्रेस जो ये कहती थी कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमें कोई हरा नहीं सकता, इसी अति पिछड़ा वर्ग ने जो दीपेंद्र 4,62,000 की लीड लेके यहाँ से जीत के निकलता था, उसी दीपेंद्र के घुटने टिका दिए थे। ये अति पिछड़ा वर्ग घरों से नहीं निकलता, लेकिन काम बिल्कुल दबा के करता है, क्योंकि कमेरा वर्ग है। और अब की बार ये लोकसभा चुनाव में अपना काम बहुत अच्छी तरह करेगा। और आपके माध्यम से मैं जो ये मैसेज अपने लोगों को दे रहा हूँ, ये मैसेज बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। चाहे हमें इसके लिए जो है ना यात्राएं करनी पड़े, गांव टू गांव जाना पड़े, हम अपने लोगों को ये मैसेज देंगे कि अगर जो लोग हमें टिकट नहीं देते उनको हम लोग वोट भी नहीं देंगे। क्या मंशा मानते हैं बीजेपी की टिकट ना देने के पीछे? बीजेपी की यही मंशा है कि इन लोगों को ये पहले से गुलाम समझते हैं, इनकी व्यवस्था है ये समझते हैं इन लोगों को गुलाम है, तो ये गुलामी करवाना चाहते हैं हमारे से। इन्होंने ओबीसी का मुख्यमंत्री का कार्ड जो आचार संहिता से 2 दिन पहले खेला, ये लोग समझते हैं कि आज भी हम वही अनपढ़ गंवार हैं क्या? आज़ादी से पहले वाले अति पिछड़े थोड़ी यहाँ पे। अब सब समझ रहे हैं कि इन्होंने जो आचार संहिता से एन पहले ओबीसी का मुखौटा जो तैयार किया, लेकिन अति पिछड़े वर्ग को ये भूल गए। अति पिछड़े वर्ग को तो 76 साल में इन्होंने एक भी टिकट ना कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी ने दी है। तो अब की बार हम इन दोनों पार्टियों का इलाज करेंगे। हम कांग्रेस वालों को अब बताना चाहते हैं कि अभी समय है, आपने लिस्ट जारी नहीं की है, या तो हमारी टिकटें फाइनल कर देना, वरना फिर ये सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विरोध है। जो ये सिस्टम है कि इस 35% और 10% जो अति दलित वर्ग के लोग हैं, इनको जो दबाने का जो सिस्टम है वो अब सहन नहीं होगा। मतलब अभी आपने सिर्फ बीजेपी का बहिष्कार किया? जी, अभी हमने सिर्फ बीजेपी का बहिष्कार किया है। हो सकता है कांग्रेस हमारी कोई सीट दे दे। अभी तो हम सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस अगर नहीं देगी तो कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। जिस नरेंद्र मोदी ने पटना के मैदान से ये कहा था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, क्या उस ओबीसी माँ के बेटे को ये अपने छोटे भाई अति पिछड़ा वर्ग वाले नहीं दिखाई देते क्या? 76 साल की आज़ादी में आज तक हमारे को किसी ने भी नहीं पूछा, और हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि अब तो हमारा ओबीसी का मुख्यमंत्री भी हरियाणा में बन गया, अब तो हमारे हिस्से में टिकटें आएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ओबीसी का बन गया, उसके बाद भी अति पिछड़े वर्ग को एक भी टिकट नहीं दी गई, जबकि 35% संख्या है हमारी प्रदेश में। 35% संख्या वालों को एक भी टिकट नहीं दी गई। और अगर बात करें 3% संख्या वालों की, तो उन्हें 2 टिकट, और पूरे सवर्णों की अगर बात करें जो 10% प्रदेश में हैं, उनको 4 टिकटें दी गई। हमारी टिकटें काट के और अपर कास्ट के लोगों को जो टिकटें दी जा रही हैं, उसके विरोध में आज हम ये रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग जो है बीजेपी दफ्तर तक जाने वाले टॉप कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपने शमशान घाटी क्यों चुना? ये शमशान घाट मैंने इसलिए चुना है कि आज हम शमशान घाट से जो बीजेपी वाले जो अपर लेवल के जो मंत्री हैं, वो शायद मर गए हैं, उन्हें अति पिछड़ा वर्ग के लोग दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम यहाँ शमशान घाट में ही हम उन्हें दिखाई दे जाएं, क्योंकि देश में तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं। हो सकता है उन्हें शमशान घाट में दिखाई दे जाएं, और सभी को यहाँ आना है। इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम बनाया कि आज जो है ना, हम शमशान घाट से चलेंगे और उन्हें यहाँ लेके आएंगे, उन्हें बताएंगे कि शमशान घाट वहाँ पे है।